जब छोटा था तो एक बार इसका दरवाजे में हाथ आ गया, पूरी उंगली इसकी कट गई। बेसिकली दरवाजे बंद होते हैं, हाँ। उंगली कट गई, अब इसकी उंगली लटक रही है और मैं रो रही हूँ। पहला इंसिडेंट याद है, जब मैं नर्सरी में गया था तो मेरे मामू ने ना मेरे उसमें पेंसिल बॉक्स में चुटकी रख दी थी। चुटकी होती थी एक चुटकी सुपारी। मैं नर्सरी क्लास में गया, बच्चों को चुटकी खिला दी, छोटे छोटे बच्चों को। पहले मैं तो फेल हो गया था, तो फेल के चक्कर में मेरे को डबल ट्यूशन, मेरी हर चीज की ट्यूशन होती थी। उस टीचर के भी घर में जाके मैं बहुत तंग करता था उसको। कभी उसका फ्रिज लॉक कर दिया और घर चला गया, कहती मेरा फ्रिज लॉक कर दिया। 10th में जाके मेरे पहली बार अच्छे नंबर आए थे, और वो क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज तो इतना पढ़ोगे तो आ ही जाएगा, डफर थोड़ी है। और उसके चक्कर में मेरे को साइंस दिलवा दी, क्योंकि पापा इंजीनियर थे तो वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। मैं ऐसा बच्चा था स्कूल में कि अगर कुछ भी कांड होता है स्कूल में, किसने किया? अनुनय ने किया होगा। कोई बॉम्ब बूम चेक करने आ रहे हैं, 1 साल पुराने बैग में मेरे बॉम्ब पड़े हुए, किसी ने आके पकड़ लिया, अच्छा ये किसके हैं? अनुनय। अच्छा अनुनय ने बॉम्ब फोड़े। मैंने फोड़े भी नहीं कोई बॉम्ब। पहला दिन स्कूल, घटिया स्कूल, साला जाती एंड हो जाता था। मैं अंदर घुसा क्लास में, मैं सोचा चल ठीक है ऐसे एकदम मांग बना के जाता हूँ, जिम खटामा। मैं गया क्लास में, घुसा, ओए अनुनय तू। मैंने देखा मेरे 2-3 दोस्त उसी क्लास में बैठे हुए हैं। हंस के गिर गया मैं। फिर अपना भाई साहब आए लाइफ में, फिर उसने कहा भाई मैं तो स्टार्टअप कर रहा हूँ अपना, तेरे को मैंने बताया नहीं, सॉरी ये वो। मेरे को सरप्राइज करने का पता नहीं क्या शौक होता था उसको। भाई मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, हमने स्टार्टअप खोल लिया, ये ऑफिस है, ये लोग हैं, हम ये कर रहे हैं, ये ऐप बना रहे हैं, बड़ा एक्साइटेड। फिर मैं उसके बाद सान्या के साथ गया था। सान्या उस टाइम, मैं उससे भी पहले ट्रैवल करता था, तो मेरे को सान्या ने बोला था बीच में, तू इतना ट्रैवल करता है, मेरी मूवी आ रही है, उससे पहले तू एक मेरे को ट्रिप करा दे। फिर मेरे मॉम डैड प्रेशर करने लगे कि तुम्हें दुबई जाना है और दुबई जाके तुम काम करो, क्योंकि मेरी बहनें यहाँ पे रहे। तो उसने बोला कि तुम यहाँ पे जाओ और काम करो। तो मेरा कभी भी मन नहीं था कि मैं दुबई जाऊँ और काम करूँ, ऐसा कोई मेरी लाइफ में मोटिव में कुछ था ही नहीं। मेरा बस ये एक एम था, मेरे को घूमना है, ट्रैवल करना है, पहाड़ों में रहना है और ट्रैकिंग करनी है, ये करना है। ऐसा वैसा कोई एम था ही नहीं। मेरे को जबरदस्ती दुबई भेजा गया था फेब में। उससे पहले मैं चद्दर ट्रैक करके आया था। Wait for third one, otherwise get out. Okay. Wash your upper body. Okay. It's -15. और मैं वहीं पे ले में फंसा हुआ था अपनी दूसरी उस वाली गर्लफ्रेंड के साथ। और उसके एकदम बाद मैं दुबई आ रहा था जॉब ढूंढने के लिए। और चद्दर ट्रैक में मैंने इतनी अच्छी फोटोज खींची थी, इतना क्रेजी कंटेंट लिया था कि वो अभी तक मैंने सब कुछ डाला नहीं है। सोचो इतना कंटेंट लिया था मैंने, और मतलब पागल हो गया था मैं उस ट्रिप में, चद्दर ट्रैक पे। फिर मैं वापस आया। मैं दुबई की फ्लाइट बड़ी मुश्किल से थी कि वहाँ लैंडस्लाइड, स्नो स्टॉर्म्स और ये सब हो जा रहे थे। मेरी दुबई की फ्लाइट बुक थी और 3-4 बार मैंने चेंज किया, और फाइनली मैं फेब में आया था 2017 में। फेब में आया दुबई, 1 महीने के लिए आया था मैं सिर्फ। मैं सीरियस ही नहीं था, मुझे अंदर से पता था कि मुझे नई जॉब चाहिए, मुझे नहीं करना। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं। तो वो हमेशा से ऑपोजिट, मैं बहुत ही ऑपोजिट हूँ। अगर मुझे कोई बोलेगा ये करना है, मुझे वो नहीं करना, तो मैं उसका उल्टा करूँगा। तो मेरे को जॉब नहीं चाहिए थी, तो मैंने अप्लाई भी नहीं की। मैं सुबह से लेकर रात तक एडिटिंग करता रहता था। ईला एलोकार्डी के मैं ट्यूटोरियल्स देखता रहता था। उसके ट्यूटोरियल्स बहुत महंगे हैं, तो मैं तो भाई टोरेंट डाउनलोड करके देखता था, क्योंकि 2-2 हज़ार 1.5 हज़ार के उसके वो होते थे। वो दुबई में भी था। यहाँ पे मैं उसको मैसेज किया कि भाई आई वांट टू मीट यू, ये वो। तो उसका जो ग्रुप था वो भाई बहुत महंगा था। कहता ओके पे दिस मच मनी इफ यू वांट टू कम एंड जॉइन अवर वर्कशॉप। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, मैं भाई नहीं, मैं बाहर में जा। तो जो भी है उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, सब कुछ सीखता रहता था, एडिटिंग करता रहता था। 1-2 जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया था, एक मिली, बट वो भी फ्रॉडिया था कुछ। ये कहता ठीक है हम आपको 8,000 दिरहम देंगे, बट तुम्हें इतनी की सेल लानी पड़ेगी। भाई सेल्स की जॉब थी। मैं कहा ये थोड़ी करूँगा मैं। एनीहू फिर मैं फिर से, अब हमने ना थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया है। मैं इधर आया था, मैंने ये सब किया था, वर्कआउट नहीं हुआ, 1 महीने में कुछ नहीं हुआ, तो मैं वापस इंडिया चला गया था चद्दर ट्रैक के बाद। उसके बाद मैंने वो वाली कंपनी ज्वाइन की थी जहाँ पे मैं ट्रैवल भी कर रहा था और होम स्टेज कर रहा था और इंटर्नशिप कर रहा था। 35,000 मिल रहे थे, तो मैं उसमें बहुत खुश था। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। फेब में आया मैं। पहले मैंने फर्स्ट जॉब थी पिक्सपा, वो मैंने 2-3 महीने में छोड़ दी थी और अर्नब की ज्वाइन कर ली थी। वहाँ हमने 1.5-2 साल काम किया। उसके बाद वो छोड़ी मैंने और मैं फिर सिर्फ ट्रैवल किया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उत्तराखंड, जयपुर, पूरा राजस्थान, ये सब कुछ ट्रैवल किया मैंने। तो इसके बीच में बहुत सारी स्टोरीज आती हैं जो मैं लिंक्ड है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था अक्टूबर के बाद दिवाली आई थी। वो पहली दिवाली थी जब मैंने ताश नहीं खेली होगी। क्योंकि अब ये भी तो मैं एक थोड़ा सा और रिवाइंड करते हैं चैप्टर में कि मैं बहुत बड़ा, तो मैं और अर्नब ना इतने क्रेजी होते थे कि अर्नब और मैंने एक बार पिक्चर देख ली थी 21 में। क्या होता है, वो लास वेगास जाके जुआ खेलते थे और पैसा कमाते थे। अर्नब था नेपाल में, अपने मम्मी पापा के साथ गया था ट्रिप के लिए, और उसने वहाँ पे जाके ना कसिनो में पैसे खेल लिए और 5,000 के उसने 20,000 कर लिए। वो पागल हो गया, उसने मुझे बता दिया। हम उसके अंदर चले गए, डेप्थ के अंदर। हमने बुक्स ऑर्डर कर ली, हम पढ़ रहे हैं हाउ टू काउंट कार्ड्स, ये वो। फिर हमने बड़ी मुश्किल से उसने पैसे वैसे जोड़े और हम गए गोवा जाके हमने कसिनो में जुआ खेला। हम जाते थे फ्राइडे को, पहले बार जब गए फ्राइडे को गए, और हमने जुआ खेला, पूरी रात जुआ खेला। हमने 20,000 से 1 लाख रुपए कर लिए। खुश, पागल हो गए। हमने कहा वाह ये तो भाई हम तो करोड़पति बन जाएंगे, हम तो पागल हो जाएंगे। मस्त प्लान है।
और वापस आए और रोज नोट ही गिनते रहते थे। और हमने एक सेफ भी ले लिया था, उसके अंदर ऐसे सजा सजा के रोज पैसे देखते रहते थे, फिर और पढ़ते रहते थे, फिर से गए, फिर 1 लाख से 3 लाख कर लिए। बड़ा मतलब एक्सट्रीम था वो। फिर वो सारे 3 लाख बेटिंग में सारे हरा दिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर भी उसको चैन नहीं होता था। तो मैं ये कहता हूँ जो जुआ है ना, वो बहुत ही गंदी लत है, किसी को पढ़नी नहीं चाहिए। उसको वो पड़ी हुई थी, वो फिर मान मून के, उसकी लाइफ स्टोरी अलग थी, वो किसी और दिन बताऊंगा। बट हाँ, फिर उसने सीख गया वो। बट हम ताश हमेशा खेलते थे दिवाली पे। दिवाली से 1 महीना पहले ताश स्टार्ट हो जाती थी, 10 रुपए की बूट। और ये उसमें मैं इतना जीतता था। जब पहली बार खेला था तो मेरे को याद है अंगद की मॉम ने मुझे सिखाया था, और एक मेरी फ्रेंड है तेजस्वी, उसके घर पे ताश खेलते थे, तो मुझे लोगों ने सिखाया था। इन सबको आती थी पता नहीं कहाँ से। मेरे घर पे ताश खेलने नहीं देते थे क्योंकि पता नहीं, मम्मी पापा कहते थे गंदी चीज़ है, कभी नहीं खेलनी। तो मैंने कहा अच्छा वो गंदी चीज़ है। फिर जब बड़े हो गए 11th-12th में, सब लोग हम फैमिली मतलब सारे जब फ्रेंड्स मिलते थे तो सबके घरों में ताश पार्टी चलती थी। तो वहाँ मुझे भी सिखा दिया। मैं 10-20 खेलते खेलते एक दिन 3-4 हज़ार रुपये जीत गया। मैं बड़ा खुश, वाह ये तो बड़ा अच्छा है, मैं तो जीत सकता हूँ ये। तो हमेशा एक पहली दिवाली आई थिंक मुझे याद है, मैं 10,000 रुपये जीता था पूरी दिवाली के सीजन में, 10-20 रुपये खेल के। फिर नेक्स्ट ये 11th-12th से मैं बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट दिवाली में जीता था कुछ 22,000 रुपये। उस 22,000 से मैंने अपनी गाड़ी में वूफर और वो लगवाया था, डिचुक। फिर उसके बाद मैं जीता था अगली दिवाली में। मैं पूरा प्रिपेयर्ड था कि भाई 1 महीने पहले स्टार्ट कर देंगे। मैं ही पार्टीज कराता था, हर रोज बोलता था अच्छा आज कौन खेलेगा, ये खेलेगा। एक दो अमीर बकरे पकड़ते थे, 1-2 हम होते थे, बाकी मैं अर्नब, ये रोज 2-2 टेबल्स तो बन जाती थी। फिर नेक्स्ट दिवाली में 1 लाख रुपए जीता था पूरे सीजन में। मैं पागल, रोज रात को गिनता रहता था नोट, रोज पागलों की तरह। तो उसके बाद वो तो हो गया था सीजन का। हर सीजन में दिवाली टाइम पे 1-1.5 लाख रुपए जीतता था, और उस 1-1.5 लाख से मैं फिर ट्रिप्स अपने स्पॉन्सर करता था। कभी ये जा रहा हूँ, कभी वो जा रहा हूँ। तो यहाँ से आता था जुए का। जब मेरी जॉब लग गई थी, जब मैं जॉब छोड़ के गया था, तब फिर वो पहली बार था जब कि ट्रैवलिंग इतना क्रेजी हो गया था कि मैंने पूरे दिवाली वो सीजन नहीं खेला। मैं दोस्त सारे बेचारे शौक हो गए थे कि उन्होंने तू ताश नहीं खेल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, तेरे बिना मजा नहीं आ रहा। क्योंकि मैं वो लड़ाकू था, मैं आग लगा देता था ताश खेलते खेलते। एनीहू यार ये बैटरी बची। सो गाइस मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट स्टोरी है स्ट्रगल की, वो दुबई के बाद स्टार्ट हुई थी। मतलब पार्टी हमारी उसके बाद स्टार्ट हुई थी। अभी तो मैं तुम्हें इधर उधर की समझा रहा था। मुझे ये नहीं पता कि ये पार्ट्स में बनेगा कि क्या बनेगा, क्योंकि भाई एक मेमोरी कार्ड फुल हो चुका है पूरा। एनीहू तो फिर जुए वाली स्टोरी बता दी तुम्हें। अभी सब कुछ मैं तुम्हें बहुत ही फास्ट बता रहा हूँ, बाद में बताना। जो तुम्हें कोई विस्तार में चाहिए होगी तो मैं तुम्हें अच्छे से स्टोरीज बताऊंगा एवरी डे। अभी तुम्हें पूरा वो मिल जाएगा पूरी लाइफ का कि मेरे ऐसे जर्नी क्या थे, टाइमलाइन पता लग जाएगी। फिर तुम जो टाइमलाइन पे हाथ रखोगे मैं तुम्हें उसकी स्टोरीज बता दिया करूंगा। तो फिर मैं जुलाई में आया, सॉरी मैं फेब में आया था दुबई, नहीं लगी जॉब, वापस चला गया। फिर मैंने वो वाली जॉब की ट्रैवलिंग और ये वाली साथ में वाली, जिसमें इंटर्न्स को हायर किया था। हम घूमते रहते थे और हम चीजें करते थे, बहुत मजेदार था। बट फिर वो भी मेरे पेरेंट्स फोर्स करने लगे थे कि ये कोई करियर नहीं है, तुम पूरी जिंदगी ट्रैवल नहीं कर सकते, इसमें क्या पैसा है, ये क्या है, वो क्या है, तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुम ये क्या करोगे, तुम आवारा बन जाओगे। वो एक काइंड का वो प्रेशर रहता था हमेशा कि ये क्या करोगे, वो क्या करोगे, जाओ दुबई जाओ, कोई ढंग का काम करो। तब उस टाइम पे मेरी फोटोग्राफी का क्रेज थोड़ा सा इतना बढ़ चुका था कि मुझे था कि यार अब मुझे इंडिया में पिक्चर्स नहीं, मुझे आइसलैंड जाना है। तो उस आइसलैंड के चक्कर में फिर मैं सोच के आया था, जब मैं नेक्स्ट टाइम मैं कहा चल ठीक है कि वो वाली कंपनी में छोड़ रहा हूँ और अब मैं दुबई जा रहा हूँ, तो इस बार मैं जॉब लेके ही आऊँगा। तो मैं 3 महीने के वीज़े पे आया था। तो अगर किसी को दुबई आना जॉब के लिए तो ये देख लेना कि 3 महीने का वीज़ा हमेशा लेके आना। तो मैं फिर जुलाई को आया था, मेरे को अभी भी याद है 2017 2 जुलाई को मैं आया था, क्योंकि मेरी बहन का बर्थडे होता है। अब हम बर्थडे पे आ गए तो मैं उसके पास जा रहा हूँ, वहाँ जाके हम कंटिन्यू करेंगे। गुड डे। फाइनली मैं झाड़ू बाल कटवाने जा रहा हूँ, झाड़ू बाल कटवाने जा रहे हैं हम। गुड डे टू यू। आई विल गेट सम झाड़ू बाल कट एंड देन सम बियर्ड विल बिकम नाइस एंड सैसी। और ओ भाई अभी 4 बजे का मैंने नाम लगाया था, 4:10 पे बजा, प्री ऑर्डर स्टार्ट हो गए थे। मैं टक 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 कर रहा हूँ, वहाँ से इशू टक 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 कर रहा है, एरर ठा 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 ठा। 20 मिनट हम ठा 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 करने लगे, फिर जाके मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ। 26 को आ जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है। लेट्स सी। सो गाइस हम बन गए हैं इंसान, बाल पे बाल गिरे जा रहे हैं, बाल छोटे हो गए हैं। अब मैं दाढ़ी भी काटता हूँ, नीचे दाढ़ी बहुत महंगी थी, मैं खुद ही काट लूँगा। तो अब ये सब कहाँ आएगा? तो गाइस होबो ने पूरा एकदम वो बना दिया, एकदम टेंट इसके अंदर फिट एंड फिट। तो लेके किसको जा रहे हो? मुझे लेके जा रहे हो कि वाइफ को लेके जा रहे हो? वाइफ को। भाई बाय बाय टाटा। वाइफ बट कैंपिंग हियर इन दुबई, या वी कैन गो। तो फिर कहाँ? लेकिन तेरे साथ थोड़ी सोने वाला हूँ यहाँ पे। क्यों? गजब बेइज्जती है। तेरे लिए टेंट है बाहर सोने के लिए। Also guys, Hobo got me nice AMG टी-शर्ट because Hobo ने भी गाड़ी ले ली है। वो सरप्राइज है, वो नेक्स्ट ईयर आएगी, so you shall wait for it. So guys, जब आज हम लाइफ स्टोरी की बात कर रहे हैं तो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि मेरे को अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैंने गाड़ी खरीद ली है। It's still like a dream। अभी थोड़ा सा आई थिंक 1-2 महीने लगेंगे मुझे डाइजेस्ट करने में, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि ड्रीम्स कम ट्रू, you just have to work hard। एक चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो पीछे पड़ जाओ, बस चाहिए तो चाहिए, करना है तो करना है, समझे डियर्स।
और हमेशा ना बैरियर होता है ना, वो उसको ब्रेक करना है। मैं इसके बारे में और समझाऊंगा। जैसे कि मेरी जब 25,000 सैलरी थी, मैं तब भी खुश था। तब मुझे लगता था 1 लाख हो जाए तो बहुत सही है। जब 1 लाख होगी तब भी खुश था। तब लगता था भाई इतनी हो जाए तो और है। पर वही तो, वो यही सीन है कि स्काई इज द लिमिट। तुम्हें पता नहीं है कि कितने भी पैसे आ जाए, वो कंटेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और बाकी सपने पूरे करो। मर्जी का नाम जिंदगी। हम जा रहे हैं बहन के घर, फिर हम मुद्दे पे आएंगे। दुबई में आने के बाद एंट्री कैसे हुई थी एंड कैसे हमारी पार्टी ऑन हुई थी। गुड डे टू यू गाइस। गाड़ी में पंजाबी गानों का मज़ा कुछ अलग ही आता है, मतलब फील आती है। अभी मैं वो सुना था मिक्की सिंह, मज़ा आ गया। बट यू वांट कम इन द ब्लॉग? यू वांट कम इन मामूज लाइफ ब्लॉग? बट yippee! सो गाइस देखो, मैं चिकना बॉय बन के आ गया हूँ क्योंकि अब हम क्लाइमैक्स पे आने वाले हैं, मेन मुद्दे पे आने वाले हैं। अभी मैं सुबह से पूरी लाइफ स्टोरी बता रहा था, तो मैं अब स्टार्टिंग अबे 40 मिनट का था, अभी सुबह से वो कहता है। तो मैं ऐसे करूँगा ना, इसको शॉर्ट में डाल दूंगा और एक लंबा सा जो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। अभी इसमें ना यूट्यूब पे मेंबरशिप बना सकते हैं, तो मैं मेंबरशिप बना के उनको दिखाऊंगा पूरी। तो सबको करना। अरे यार वो फिर जो लोग नए आते हैं उनको फिर देखना नहीं होता ना, वो नहीं जानते मैं कौन हूँ। एकदम से उन्होंने फर्स्ट वीडियो देख ली और मैं बकबक कर रहा हूँ, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे ना, वो कहेंगे कौन है बेवकूफ। शट अप बदतमीज। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं। तो मैं ये बता रहा था कि पहले मैं दुबई आया था फर्स्ट टाइम, जब फेब में आया था तब मेरा ध्यान नहीं था, तब मेरे को चाहिए नहीं थी यहाँ पे जॉब। मैं वापस चला गया था, एडिटिंग करता रहता था पूरा टाइम। तब हम ऑलरेडी यहाँ थे। तब हम तब तू ये ऑलरेडी यहाँ पे आ गई थी उस टाइम पे। और जो मेरी बड़ी बहन है वो तो यहीं पे थी, उसको 10 साल हो गए थे ना। उसको 8 साल हो गए थे उसको यहाँ पे। तो हम दोनों आए थे, ये आ गए थे क्योंकि रोहन की भी जॉब लग गई थी यहाँ पे। ये लोग यहाँ पे आ गए थे, फिर तू भी जॉब ढूंढ रही थी। आई थिंक फेब में हम दोनों जॉब ढूंढ रहे थे। हाँ, तो इसकी भी तेरी जॉब लग गई थी सोशल मीडिया वाली, जो घटिया सी थी सेल्स वाली। और मेरी जॉब जुलाई में लगी थी, फेब के बाद सीधे। अच्छा, फेब के बाद जुलाई में लगी थी, जब तू फिर से आया था तभी तो। अच्छा हाँ, तो ये फेब से स्टार्ट कर रहा था इसने देखने के लिए। मेरे को वापस इंडिया जाना था, फिर मैं मार्च में आई थी। मैंने अप्रैल से एक्चुअली देखनी शुरू कर दी। अप्रैल मई जून तो इट्स नॉट इजी टू गेट अ जॉब इन दुबई, इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 6 months। तो पेशेंस इज द की टू सक्सेस। तो फिर मैं अब चल ठीक है, अब मैं फरवरी से वापस चला गया। मैंने मस्ती की, ट्रैवल किया, ये किया, पैसे कमाए, सब कुछ हुआ। तब कहाँ पैसे कमाए तूने? वो वाली जॉब थी ना जो सिक्योर वाली। तो मेरे को पैसे मिलते थे 35,000 और कुछ खर्चा होता नहीं था क्योंकि हम उन्हीं के उनसे सब कुछ वो कर रहे होते थे। फिर मेरे को था कि चल मेरे को आइसलैंड जाना है, अब तो पक्का दुबई में जॉब लेनी पड़ेगी। फिर थोड़ी सी अंदर से आवाज आ गई थी। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं आया था जुलाई को, हम जो लास्ट मैंने बोला है वो ये बोला था जुलाई 2 को मैं लैंड हुआ था तेरे बर्थडे वाले दिन। हाँ, मेरे बर्थडे वाले दिन आया था। ठीक है, सीधे हम डिनर करने गए थे, अलसफादी गए थे। डुबलक बेचारा खा रहा था चप 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 चप। तो उसके बाद मैंने फिर सीरियसली देखना शुरू कर दिया। फिर सबसे पहले मेरी लगी थी और तब तक ये जान पहचान वाले लोगों से बातें कर रहा था, सब कर रहा था। मैं नहीं, मेरी जुलाई 18 को मैंने ज्वाइन कर। नहीं, पहले तो मैं अप्लाई कर रहा था सारे इंडीड, लिंक्डइन, इस पे सुबह उठता था 3 घंटे टक टक जितने भी होते थे मेरे को सारे रटे होते थे, कौन सी वैकेंसी है सब पे अप्लाई कर दिया। बट आई डोंट थिंक ऐसे जॉब लगती है, जॉब सिर्फ रिलेशनशिप से लगती है। तेरी लग गई थी ऐसी। अब मेरा सीवी और कवर लेटर इतना अच्छा नहीं होगा ना कि वो देखेंगे। मैं अच्छा हूँ कि अगर मेरे से कोई मिल ले, ठीक है। तो मेरा भी मेरे से मिलने के बाद ही हुआ था वो। बट तेरे को पहले तो सीवी पे देखा होगा ना कि तू भाई ये किया है वो किया है। फिर मैं सीरियसली ट्राई किया था। बाकी जिन लोग तेरी ऑफिस भी तो गया था मैं एक बार बात करने, बाद में जब मैंने छोड़ दिया था उसके बाद गया था। हाँ, बट फिर भी उधर गया। जीजू ने कितने सारे बैंक्स में करवाया था, मैं बैंक में गया था मैं ढूंढने, और बैंक में लग भी गई थी मेरी। फिर मैंने कहा होम लोन, कार लोन, पर्सनल थोड़ी करूंगा, क्रेडिट कार्ड बेचने थे। तो वो तो पहली जॉब वही लगती है। ठीक है, पहली जॉब वही लगती है। अगर बैंक में कोई स्टार्ट से कर रहा हो तो उसको उसी से शुरू करना होता है। बट तो ये लगा ना कि मेरा वो फील्ड ही नहीं थी ना। तो मैंने जो किया हुआ था वो नहीं था। तो फिर क्या हुआ, जो नीसा है, नीसा के साथ मैं इंस्टाग्राम पे बात करता था, उसको मैंने बोल रखा था कि आई विल कम इन जुलाई, सो वी विल मीट। तो हम जैसे मिले, हमने मस्त पार्टी वार्टी की मस्त। फिर उसके बाद उसने कहा कि अच्छा आई एम गोइंग फॉर शीशा, यू वांट टू कम, आई एम मीटिंग अ फ्रेंड। तो हम ऐसे में उसके साथ गया मिलने, और उसके साथ एक और लड़की बैठी हुई थी, उष्मा। तो हम ऐसी बातें कर रहे थे। वो उस बातों में उसने बताया ये वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, और वहां से उसने अपनी शादी की वीडियो एडिट करने का मेरे को वो दे दिया। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कितने पैसे चार्ज करूँ? मैंने ठीक है 6,000 दिरहम मैंने मांगे, 50% एडवांस 3,000 मैंने ले लिया और मैं काम करने लग गया। फिर उसके बाद बीच में उसने बोला कि माय ब्रदर इज ओपनिंग अ न्यू कंपनी, व्हाई डोंट यू टॉक टू हिम। हाँ, फिर वो पीछे पड़ गया। फिर मैं गया उससे मिलने, वो मेरे को एजेंट बनाने में लगा हुआ है। कहता प्रॉपर्टी बेच, ये बेच, बहुत पैसा है। उसने मुझे सपने दिखा दिए थे, मतलब रात को मेरे सपने में फरारी आ रही थी कि भाई मैं तो 2 प्रॉपर्टी बेचूंगा और पीछे फरारी आ जाएगी। फिर मैंने उसको बोला भाई तू जानता है मैं करता क्या था, क्या सीवी तो देख ले। फिर उसने देखा, मैंने कहा ओ अच्छा ओ यू इनटू मार्केटिंग। फिर मैंने उसके चाचे से मिला, मैंने उनको प्रपोजल दिया था कि चल मैं सोशल मीडिया करता हूँ तो मैं तुम्हारी सारी कंपनीज में ऐसे करूँगा, ये वेबसाइट बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। तो फिर उन्होंने मेरे को ऑफर किया था। हाँ, तो मैं आई थिंक तब मेरे को ऑफर किया था उन्होंने 5,000 दिरहम्स ऑफर किए थे, 3 कंपनियां संभालने के। तो सिर्फ मैं और ढक्कन थे, 2 लोग थे हम, और पूरी कंपनी संभालते थे। मतलब वो 3 कंपनीज थी तब। तो मैं तीनों का सोशल मीडिया करता था, तीनों का वेबसाइट करता था, तीनों की मार्केटिंग करता था।
फिर तब तो मैं अपनी बहन के साथ रहता था। तब तू JLT में रहती थी और जो बड़ी बहन थी वो एग्जैक्ट वहीं पे रहती जहाँ हम रहते हैं। तो उसके बाद फिर मस्ती हो गई थी। JLT में फ्री खाना खाने गए थे? कहाँ? नहीं, वो भी बाद में आएगा, अभी नहीं आया। अभी पहले अभी है कि इंजॉयमेंट फेज कि 5000 दिरहम्स अगर तुम कन्वर्ट करो इंडिया में तो 1 लाख है। तो 35,000 के बाद अगर 1 लाख सीधे मिल जाएगा तो तुम पार्टी करोगे, तुम कहोगे वाओ। बट उस टाइम खर्चे थे। अबे सुनता से तुझे स्टोरी बताने नहीं आती। अच्छा सॉरी। ओ भाई ये क्या हो रहा है इधर, मजाक हो रहा है। फिर क्या हुआ, फिर मैं एंजॉय कर रहा था। मैं कहा वाओ मेरे को ये वाला लेंस लेना है, वो वाला कैमरा लेना है, बड़े सारे सपने थे। तो हर महीने मैं एक लेंस खरीद रहा था। मैंने ये वाला लेंस लिया था सबसे पहले, जिससे मैं भी व्लॉग कर रहा हूँ। ये लिया था मैंने सेकंड हैंड 4000 दिरहम का लिया था अपनी सैलरी से, पहली सैलरी से। फिर मैंने दूसरी सैलरी से एक और कुछ और पटा था। फिर हम गए थे बाली में, नहीं अर्नब की बहन की शादी के लिए नहीं गए थे, फुकेट गए थे, वहां भी मैंने पैसे उड़ाए थे। फिर तूने भी उड़ाए थे? क्योंकि मेरे पैसे तेरे घर में रह गए थे सारे, याद नहीं? मेरे को तब कैश में पैसे मिलते थे तो वो ऐसे ही रह गए थे बैग में। फिर मेरे को तो यहाँ पे रूल है कि 6 महीने तक अगर तुम कहीं पे जॉब करते हो वो बीच में लीव नहीं ले सकते। तो मेरा तो यहाँ पे काम करने का ही मोटिव ये था कि मैं ट्रैवल करूंगा, मेरे पास पैसे बचेंगे और फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि इंडिया में पैसे नहीं बचते थे। तो फिर जब पहली बार मैंने 6 महीने हो गए मेरे को, जुलाई से जैसे दिसंबर में हो रहे थे मेरे को, तो मैं उसको पहले बोला था कि मैं छुट्टी पे जाऊंगा 1 हफ्ते की। तब मैंने प्लान किया था, वो जो ट्रिप प्लान की थी वो निशा की वजह से हुई थी, क्योंकि निशा की वजह से मेरे को सब काम स्टार्ट होता था। तो मैं उसको पता था, वो मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड थी, ठीक है भी अभी। उसने कहा स्पीति, मैंने कहा स्पीति जा रहा हूँ मैं, उसने कहा मैं भी चलूंगी। उसके चक्कर में मैंने ग्रुप प्लान किया, उसके चक्कर में वृंदा से मिले थे। तो इन शॉर्ट वो हुआ था। पर ये कहानी में वृंदा और हमारी नहीं है, ये सिर्फ लाइफ स्टोरी है। तो मैं वो इरेज कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ सीधे कि उस ट्रिप के बाद जब मैं वापस आया तब सारा धोखा हो गया था। जैसे मैं फ्लाइट में चल के आया, उसने कहा तेरा सामान पैक्ड है, हमारे घर मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं। इसने बोला मेरे घर मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं, तो तुम अपनी जगह खुद देखो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो ये ऑलमोस्ट 10-11 मंथ से रह ही रहा था। 10 मंथ्स नहीं, 6 मंथ ना। जुलाई में आया था ना, तो दिसंबर में उसने ये बोल दिया 2 जैन को मैं आया। तो 6 महीने में उसके घर पे रहा हूँ। तो उसके बाद 2 जनवरी को उसने मुझे निकाल दिया था घर से। अच्छा, निकाला तो नहीं था? अब चल निकाला था। जो टोन थी वो यही थी। तो मैं तो बहुत ईगोइस्टिक हूँ, अगर मुझे कोई मेरी वो ऐसे बोल दे तो फिर मैं दिल पे ले लेता हूँ। जैसे मैं जैन में आया, आई थिंक उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं 2 दिन ड्राइंग रूम में सोया था, क्योंकि हमारे ड्राइंग, उससे तो मैंने लड़ाई कर ली थी ना। हमारे घर में अकेले रहा था ना, उससे मैंने लड़ाई। उसने कहा निकल यहाँ से, मैं कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैंने सामान पैक किया, फिर मैं इसके घर आ गया। फिर तेरे घर मैंने बाहर सोया था। तो मेरे घर पे एक ही बेडरूम था तो बाहर ही सोया। हाँ ठीक है, इसके तब 1 बेडरूम था। तो मैं इसके घर बाहर सोया 3-4 दिन के लिए, और 2-3 दिन में मैंने अपार्टमेंट में देख ली थी स्पेस। वो मैं स्पेस भी दिखाऊंगा। क्या छोटा सा रूम था और मेरी सैलरी 5000 थी। उस अपार्टमेंट का रेंट था 3200। अपार्टमेंट क्या वो छोटा सा 1600-1700 नहीं था। फट है। सबसे पहले 2700 दिए, नेक्स्ट मंथ मैंने 3200 दिए थे, क्योंकि उसमें घुटन था। मैंने बालकनी वाला ले लिया था जब अक्षय आया था। तो 2700 पहले हुआ, मतलब 5000 हो गए। तो अगर 5000 मेरी सैलरी है तो उसमें से अगर मैं 2700 रुपए रहने के दे रहा हूँ, खाने पीने के कर रहा हूँ, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचना था। हाँ, बट फर्स्ट मंथ में 4000 का अपने लिए लेंस ले लिया, वो कुछ नहीं। अबे तब ना, तब तो चाहिए था ना। फिर अबे रहना वहना थोड़ी कंप्लीट होता है फिर। अच्छा। तो इन शॉर्ट जब बम पे लात पड़ी तब मेरे को अक्ल आई कि ओ शिट। फिर मैं अपने बॉस से भी लड़ा जाके। मैं कहा इतने पैसे में नहीं होगा, मेरे को और पैसे चाहिए। फिर उसने मेरी बढ़ा के 1000 दिरहम बढ़ा दिया, 6100 कर दी थी। फिर मेरे को और चुल मची। फिर एक दिन हम इसने मेरे को बोला होता कि ओ शिट एक जगह ना फ्री में खाना मिल रहा है, चलते हैं इंडोनेशियन खाना। मैं ऐसे घर गया और तब हम जा नहीं रहे थे, पता है। मैं तो जा रहे थे। रोहन ने मना कर दिया था। तो मैंने कहा चल ठीक है, हम दोनों तो भूखे हैं, हम जा रहे हैं खाने। तो हम चले गए वहाँ पे, फ्री में खाना खा रहे हैं, बड़ा मस्त खाना था, भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे उसका ओनर बैठा हुआ था। तो इसको पता था कि मैं सोशल मीडिया करता हूँ लोगों के लिए, तो मैं ग्रोथ करता था लोगों के, मतलब इंस्टाग्राम और ये सब बढ़ाता था। तो इसने जाके उससे बात की कि माय ब्रदर डज दिस एंड ही इज वेरी गुड एट सोशल मीडिया एंड ग्रोथ हैकिंग। तो फिर वो बंदे ने बात की। पहले मेरे को ना शाय होता था, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। तो मैंने इसको भेजा, मैं कहा तू बात कर मेरी तरफ से, मैं तेरे को दूंगा 20%। कुछ नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। तुझे दुआ लगी है ना इतनी, तभी तो देख तेरी कंपनी इतनी बड़ी है। तू मेरी कंपनी मैं थोड़ा चला रहा हूं, मैं आई एम नॉट द ओनर ऑफ माय। ठीक है, बेचेगी तो पैसे तो मिलेंगे ना। मैं नहीं बेच सकती ना।
जब बिकेंगे कुछ तो है ना, कंटेंट रख लो। तो फिर इसने उससे बात करा दी मेरी, मैं बात करने लग गया उससे। तो फिर वो कहता ठीक है आई विल ट्राई यू आउट, और उसने 1500 दिरहम दिए थे। तो फिर मैंने कहा 6 + 1500, गुड डे टू मी। ये हुई ना बात। फिर मैंने कहा वाह ये तो पॉसिबल है, तो मैं तो सबको करता हूँ। फिर उष्मा उसकी दोस्त एक और थी जो मयूर नहीं था जिसकी हमने गाड़ी चलाई थी, उसकी वाइफ, तो उसका इंस्टाग्राम मैंने करना स्टार्ट किया। मैं कहा आई थिंक यू विल बी अ वेरी गुड ब्लॉगर बिकॉज यू हैव स्टाइल, यू हैव दिस एंड दैट, व्हाई डोंट आई डू योर सोशल मीडिया। फिर मैंने उसका स्टार्ट किया, वो भी खुश। उसका एक और ब्रांड था, उसने एक और ब्रांड दे दिया मुझे। फिर उससे मेरे को 5000 दिरहम हो गए, मेरी सैलरी 11000। मैं कहा पार्टी, मैं कहता मैं लेते रहूंगा। फिर मैंने और उठाए लोग, कहीं भी जाता था मैं लोगों से बात करने लगा था, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़े जा रहा था। तो फिर विशाल से फिर धीरज मिला, फिर विशाल से तूने मिलवाया था, फिर मेरे को धीरज मिल गया। फिर धीरज मेरा दोस्त बन, वो उसका प्लान था, वो मेरे को पिच करा था कि हम एक कंपनी खोल रहे हैं तो उसका हम तेरे को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाएंगे। सारी कंपनी तो वो खुली नहीं, मेरी कंपनी खुल भी गई। पर फिर मैं धीरज ने बोला था कि मैं टेस्ट करूंगा कि तू क्या कर सकता है, तो आई विल पे यू। तो वहाँ पे भी मैंने बोला था या मैं तो 10,000 कमाता हूँ, तो तू देख ले, तेरे उस पर टाइम दूंगा। तो फिर 3000 उससे आने लग गए थे, फिर मेरे और बढ़ गए। पीली सी नागिन निकाली, मुन्ना बटोला लगला। तो ऐसे बढ़ते और तब बृंदा और मैं दोनों साथ में काम करते थे। हाँ, मतलब शुरू तब बृंदा तभी तो बुला लेता ना कि मैं कहूँ वाह इतना काम बढ़ रहा है, लोड हो रहा है, तो आधा तू संभाल लिया था, मैं संभाल लूंगा। बट फिर उसको वो शैडो वाला फील होने लग गया था कि मैं तेरी शैडो हूँ या मैं ये हूँ। फिर उसने कहा आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट। फिर उसने कहा ठीक है मैं जॉब ढूंढूंगी, तो उसने जॉब ढूंढी। मैंने उसको समझाया था कि अच्छा, भाई तुम दोनों सेम काम करोगे। हाँ, ये हमें बहुत लोगों ने समझाया था कि ये सेम काम करोगे तो लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयाँ भी होंगी और सेम कम्पीट करोगे। फिर तुम जैसे कहीं मूव करोगे, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम में मैंने कहा था कि कनाडा कहीं मूव करोगे तो दोनों तुम सेम जॉब ही ढूंढोगे। तो मतलब द चांसेस ऑफ गेटिंग एक जने को कम्पीटिंग फॉर अ पोस्ट वर्सेस 2 people तो वो कम हो जाते हैं ना चांसेस। तो मैंने कहा कि तू अभी ग्रेजुएट हुई है तो व्हाई डोंट यू लुक फॉर समथिंग इन योर ओन फील्ड। नहीं भी मिलता तो तू कर। तो देन शी स्टार्टेड ट्राइंग इन बायोटेक रिलेटेड। तो उसने तो बृंदा को फिर जीएसके में उसको जॉब मिल गई थी। तो मेरा भी अच्छा चला था, उसका भी अच्छा चला था, पार्टी ऑन थी, बढ़िया चला था। फिर स्ट्रगल ये था कि जब मैं मूव किया था, पहले एक छोटे से कमरे में रहता था, फिर मैंने दूसरा कमरा लिया क्योंकि वहाँ घुटन होती थी, वहाँ सिर्फ एक खिड़की होती थी। फिर बालकनी वाला आया, फिर मैंने कहा यार यहाँ पे रहने का खर्चा बहुत है, मुझे लोग बुलाने पड़ेंगे। फिर मैंने सुवीर को बुलाया, पहले भैया भी तो रहा। फिर भैया कौन भैया? रिया का फ्रेंड। रिया, हाँ, एक और रिया का फ्रेंड था, वो कॉलेज में था। फिर वो और मैं साथ में रहते थे, भैया उसकी भी स्टोरी बताऊंगा। फिर वो मैं रहते थे, फिर सुवीर भी आ गया। तो हम सब लोग साथ में रहते थे, रेंट शेयर करते थे क्योंकि हमें लगता था कि रेंट हाय यू वांट टू कम इन माय ब्लॉग बडी। तो हम रेंट शेयर करते थे। मैं वो वाला रूम भी दिखाऊंगा, छोटा सा रूम था वो, उसका 5000 रेंट था। और एक टाइम पे वहाँ पे 8 लोग रहते थे क्योंकि जो भी दोस्त आते थे तो हम नीचे बेड गुड गद्दे गुद्दे लगा के सब सोते थे उस पर। फिर 1 साल बाद जाके जब इकट्ठे हो गए थे, पैसे इकट्ठे हो गए थे, सब कुछ हो गया था, फिर मैंने लाइसेंस लिया, फिर मैंने गाड़ी ली, धीरे धीरे और किया। और उसी टाइम पे जब बृंदा के और सुबीर की जॉब लग गई थी, तब मेरे दिमाग में बत्ती जली थी कि चलो पैसा आ रहा है तो हाउ टू मेक पैसे से पैसा। मैं उस टाइम पे सिर्फ यही सर्च करता रहता। मैं मामू ओके विहान स्टोरी कंप्लीट कर दो। चलो स्टोरी करने दो। लिसन बाय। तो गाइस ये स्टोरी थोड़ी सी वो हो रही है, बट मैं अभी बहुत फास्ट में बता रहा हूँ। तू यार बहुत अब मैं कैसे बताऊँ, फिर पूरा बताना तो पड़ेगा ना उनको, डिटेल में बता रहा हूँ एक तो फिर धीरे धीरे बन जाएगी 3 घंटे की मूवी बनने वाली है ये तो। पर जब सुवीर और ये सब आ गए थे तो हम बहुत मैं लोगों से बात करता था, जितने भी यहाँ पे अमीर लोग हैं, मैं उनसे पूछता था। सबसे मेरे पे क्यूरियोसिटी होती थी कि इतने पैसे कैसे कमाते हैं, पैसों से पैसे कैसे कमाते हैं। तो सब यही कहते थे। फिर इन्वेस्टमेंट, फिर मैं इन्वेस्टमेंट में घुसता रहा था कि भाई किस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे कैसे करते हैं। तो ये तो मैं सब लोगों को देना चाहता हूँ। जब ईशू ने भी मेरे लिए काम स्टार्ट किया था, मैं उसको बोला देख मैं तेरे को इतने पैसे दे रहा हूँ, इसमें से 30% तू SIP डालेगा, वो डाल के रखा करो क्योंकि वो ऐसे ऐसे बढ़ते हैं। वो तुम्हें क्या सिखाता है, तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन लाना सिखाता है कि वो जो एक पैसा है जो तुम जितना तुम कमाते हो उसमें से 1% साइड क्या करो, उसको अपनी सैलरी में काउंट भी नहीं करना, उसको साइड में डालते रहो। तो उससे तुम्हें डिसिप्लिन मिलता है। जब तुम ज्यादा कमाओगे तो तुम और बढ़ाते रहोगे। लाइक अब मैंने 2 साल बाद बढ़ाई है क्योंकि वो तब से वही चली जा रही थी। तो मैं कहा अच्छा चल रही है, चलते रहना, वो सही चलती है। अब मैंने बढ़ा दी, वो 5 टाइम्स कर दी जितने से मैंने स्टार्ट किया था। तो विच इज गुड। वो साइड में होता रहता है, उसको मैं समझता भी नहीं होगी वो पैसे वो साइड में जा रहे हैं, वो बढ़ते रहते हैं। तो उसके बाद क्या बचा है, गाड़ी आ गई, सब कुछ हो गया। गाड़ी भी सबसे महंगी लेनी थी। गाड़ी अभी ये कमारों की बात है, वो कम है, तो वो कम महंगी ली मैंने भाई, तब भी औकात से तो बाहर ही ली थी ना। हाँ वो भी
भी वैसे औकात से बाहर थी, तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पास आधे पैसे थे, कैश पड़ा था, पर मैंने कहा ये गाड़ी चाहिए, मैंने गाड़ी ली, उसको आधे पैसे दिए, मैं कहा अगले नेक्स्ट मंथ तक मैं अरेंज कर दूंगा, ले लियो, दे दिया उसने। मैं ये कह रहा हूँ जब इंसान की चाह होती है ना कि ये चाहिए, तो फिर उसके लिए पूरी कायनात पीछे पड़ जाती है। हाँ, तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इसलिए, और मेरे फ्रेंड्स भी सारे सपोर्टिव है। जो तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलता है वो तुम्हें इट प्रिपेयर्स यू फॉर बिगर थिंग्स इन लाइफ। नहीं, ऐसा भी नहीं, हर बार नहीं होता। मेरे को ऐसा, मैं बताता हूँ, मेरे को बहुत ज्ञान मिला है, मैं हमेशा एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। तो तुम मेरा ज्ञान है एक कान से सुन के दूसरे कान मत निकालना क्योंकि तुझे लगा है ना मुझे बचपन से ज्ञान ही मिला है। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है। हाँ, तो मैं उसको डिफाई करता था ना, मैं हमेशा ही सोचता था कि चल ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। लाइफ स्टोरी तो एंड कर देते, मेरे को और कुछ याद आ रहा है। अच्छा, अब ये नहीं बताया ना कंपनी कैसे स्टार्ट की है। आई थिंक यू शुड नॉट स्टार्ट, कंपनी वाला बहुत डिटेल में हो जाएगा। हाँ, बहुत डिटेल में गए, बट यू शुड अभी इतना रहने दो, मैं फिर से और यू शुड से कि कैसे आफ्टर सो मच, पहले बीइंग लिमिटेड टू इंडिया, दुबई ओपनड अ लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर यू। हाँ, सी तो दुबई हम बोलते थे, तू पहले बीच में इसको बहुत होता था कि यार मैं इंडिया में ज्यादा ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो इंडिया में ठीक है, व्हाट यू अर्न हियर, A इट्स टैक्स फ्री, B you are doing everything on your own, you're not dependent on anyone, you're independent है। और ऊपर से फिर the avenues that open for you, you travel to Europe, you travel to अच्छा, हाँ ये भी तो है, हमने यूरोप पूरा घूमा है। तो जब भी यूरोप जाते हैं 20-15-20 हज़ार दिरहम तो लगते ही हैं, तो वो लगा लो 3-4 लाख रुपए पहले भी लगते थे जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो पहले मैं क्या करता था, मेरे पैसे आए ट्रैवलिंग के अलग जाते थे कि ये मैंने हर ऑल्टरनेट मंथ में ट्रैवल करना है, हर 2 महीने में मेरे को एक ट्रिप मारनी होती थी। ऐसे में करता था, जैसे अगर हमें 30 छुट्टी मिलती थी तो मैं वीकेंड्स के साथ 5 छुट्टी मिलाई हर 2 महीने में, और 9 दिन की छुट्टी बन गई, भग लिए कहीं पे। पर ये तब होता था जब मैं जॉब करता था, जब मैं खुद था। और मेरी कंपनी है तो मेरे को और प्रेशर लगता है कि मैं कैसे जाऊँ, लोग मेरे को देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं इंडिया में भी पैसे कमा रहा हूँ, मैं इधर भी पैसे कमा रहा हूँ, तो प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। फिर अब आइडियाज ही इतने आ जाते हैं, क्योंकि जब अब मैं जिस पोजीशन पे, मेरे को अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी दिखती रहती हैं कि ओ माय गॉड, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये क्रिप्टो भी कर लो, ये भी कर लो। सेविंग का भी बता कैसे रोहन ने, जीजू ने तेरे को समझाया था 30% एटलीस्ट हमेशा। हाँ, 30% वो भी मैं समझाया अकाउंट पे होने चाहिए। कि इतने पैसे जो तेरे को क्रिटिसाइज भी करती है, क्रिटिसाइज भी करते हैं, बताते भी हैं। हाँ, हमेशा सिखाते हैं, अपना एटीट्यूड भी, मतलब ऑलवेज बी हम्बल, बट जिसने सिखाया है ऑलवेज बी हम्बल, वो खुद ही हम्बल रहना भूल गया। यू शुड गो, सही है, जाना चाहिए, तेरे जाना चाहिए, बोलना है लाइफ स्टोरी कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। फीचरिंग। हाँ, और मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव हैं सारे। सबसे ज्यादा सपोर्टिव उसकी बहन है, क्योंकि सबसे ज्यादा गालियां भी उसकी बहन सुनती है, और सबसे ज्यादा सपोर्ट भी तू दादी अम्मा है, दैट्स व्हाई तेरे को सब कुछ कंट्रोल करना होता है। शिट, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। ट्राई टू मेक श्योर एवरीथिंग इज इन हार्मनी। इसलिए मैं नहीं चाहती कोई भी कुछ वो, इसके चक्कर में मैंने कितना सुना है ना, मेरे को पता है कितनी। मैं टीचर वाली पता है मेरे को, तो ये टॉपर थी स्कूल में, और मैं फेल वाली छोड़ भाई, फैमिली में भी बहुत सुनता था। कोई नहीं ना, बढ़ती का नाम जिंदगी, ऐसे बढ़ते हैं आगे। हो गया, शट अप। अभी भी मेरे को ज्ञान का बांट आ ही रहा था, ज्ञान पे ज्ञान आ ही जा रहा है, क्योंकि मैं चाहता था ये एकदम परफेक्ट बने, बट पता नहीं है परफेक्ट बना कि नहीं बना। बट इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन में मतलब ऐसा था कि मेरे पापा सर्विस करते थे, और मेरे को कुछ चाहिए होता था तो ऐसा नहीं था कि मुझे वो मिल जाता था, उसके लिए बहुत वो स्ट्रगल था। तो मैंने हमेशा से ठाना हुआ था कि मैं मतलब बड़ा होकर मेरे को बहुत पैसे चाहिए, और ये हमेशा मैं सोचता रहता था। जब भी मैं दुखी होता, जब भी मैं रोता था, तो मैं सोचता रहता था बार बार, और उसके पीछे पड़ा रहता था। तो मैंने कहीं पर पढ़ा हुआ था कि जो भी अमीर होते हो तुम्हारे पास डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, एटलीस्ट 7 होने चाहिए। मेरे पास अभी 4-5 है, 2 और बचे हैं। It's a good day to me. So trying to open multiple sources of income. जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा तुम वो होगे, और हमेशा जो भी पैसे होते हैं उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ये एक स्टुपिडिटी किया मैंने बाय करके, बट कोई नहीं, शौक भी कोई चीज़ होती है, क्या पता कल हो ना हो, तो शौक जीने चाहिए। एंड अभी घर जाकर और ज्ञान बांटते हैं। गुड डे टू यू बाबा। गाइस, मैं एक्शन का स्कूल बॉय लग रहा हूँ। एक्शन का स्कूल टाइम, नहीं जाऊंगा मैं। गाइस, मेरे पास आईफोन के ऑर्डर आ जा रहे हैं, मेरे को डीएम कर रहे हैं, भैया प्लीज मेरे लिए ले लियो, भैया मेरे लिए ले लियो। भैया मैं 20,000 ज़्यादा दूंगा, क्योंकि भैया मैं 15,000 ज़्यादा दूंगा। मैंने सोचा अच्छा है, वैसे गिव अवे के लिए हम एक आईफोन दे सकते हैं। 5 लोगों से लेता हूँ, एक आईफोन चिप देता हूँ। देखा, स्मार्ट। सो गाइस, मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ इसी के साथ, और मैं बता देता हूँ कि उसके बाद स्टोरी क्या हुई, नहीं तो हम फिर से करेंगे भाई, तो बहुत लंबा हो गया। मतलब आई स्वेयर 1-1.5 घंटे का मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, गालियाँ देंगे लोग सब लोग। सो फिर क्या हुआ था, फिर दुबई में मतलब तुम ये लगा लो कि मैं हसल करता था, एकदम हसल, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे टाइम की वैल्यू है। उस टाइम मुझे पता लगा कि मैं जितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ उतना मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो मेरे को टाइम की बहुत वैल्यू पता लगी थी उस टाइम। तब मैं इधर पैसे ज़्यादा कमाता था, इंडिया में नहीं कमाता था, मतलब इतने नहीं कमाता था। कोलैब से इतने पैसे नहीं आते थे, मतलब वो वाला भी साइड जो है पूरा ट्रैवल वाला, मैंने अभी इस पर नहीं
इंक्लूड किया, मैंने तुम्हें सिर्फ अभी दुबई का बताया। तुम लगा लो एक पूरी पैरेलल लाइफ चल रही थी मेरी उधर भी, कि वहाँ से वो स्टार्ट हो रहा था धीरे धीरे। जो मेरे को फर्स्ट कोलैब आया था वो था आई थिंक 5000 रुपीज़ का, मैंने किया था, एक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे। मैं खुश हो गया था, मैं कहा वाह इसके पैसे भी मिलते हैं, गुड डे है। मुझे तो लगा था बस फोटोज डालो, फॉलोअर्स डालो एंड इंशाल्लाह ताला। फिर वो धीरे धीरे पता लगा ओ शिट इसमें तो पैसे भी मिलते हैं, वो ये भी होता है वो भी होता है। क्योंकि जब मैं इंस्टाग्राम करता था तब सिर्फ ये लगता था कि सिर्फ यूट्यूब वालों को पैसे मिलते हैं, इंस्टाग्राम वालों को पैसे नहीं मिलते। बट इंस्टाग्राम वालों को भी मिलते हैं और उसको भी मिलते हैं, सबको ही मिलते हैं। टिकटॉक वालों को भी मिलते हैं, टिकटॉक वालों को तो बहुत मिलते हैं जो यूएस में रहते हैं। भाई मेरे को वृंदा बताती रहती है, ब्राइस हॉल और ये पता नहीं कौन कौन है, छोटे से 19-20 साल के और मैंशंस ले रहे हैं, तो तुम लगा लो। एनीहू सो गाइस इसी के साथ हम व्लॉग एंड करते हैं। आई होप यू गाइस लाइक माय स्टोरी। अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो जितना ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि जितनी बड़ी हमारी ब्रेकेट्स आर्मी होगी उतना मैंने अब ये एम नहीं कर रहा कि मैंने 1 मिलियन, मैं बस लोगों के दिलों पे राज करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मेरे को लोग मिलते हैं ना और मेरे को इतना खुशी होती है कि वो वाओ, जब वो बोलते हैं कि यू इंस्पायर मी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इन स्टोरी से तुम लोग भी इंस्पायर हो। मैं और भी बताऊंगा कि कैसे दुबई आ सकते हो, 3 महीने का वीज़ा लेके आओ, यहाँ पे एक जगह रहो, सारा कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब बताऊंगा, कैसे कैसे करते थे, क्या क्या कर सकते हो। आई वॉन्ट कि सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग तरीके करें एंड दुआ में मुझे याद करें। गुड डे टू यू गाइस।